हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एबीसी एनालिसिस सर, ए कैटेगरी टॉपिक्स, बी कैटेगरी टॉपिक्स हर जगह आपको मिल जाएंगे। सर्च करो तो बहुत सारी जगह मिल जाएंगे। बट ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं एबीसी एनालिसिस को भी डिकोड करने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे सर एबीसी एनालिसिस करके तो गए थे, बट प्रीवियस अटेम्प्ट में भी करके गए थे, ए कैटेगरी का पूरा पढ़ के गए थे, फिर भी फेल हो गए। क्या रीजन होता है? एबीसी एनालिसिस कितना आपका हेल्प कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बट कैसे उसको यूज करना है वीडियो में जरूर देखना। फिर मैं लॉ का आपको सीए फाउंडेशन लॉ का पूरा एबीसी एनालिसिस देने वाला हूं। कौन से ए कैटेगरी टॉपिक से जिससे 60 to 70% पेपर आ जाएगा, कौन से ए प्लस बी कैटेगरी टॉपिक से जिसको अगर आप ए में ऐड कर दोगे तो अराउंड 80-90% पेपर आ जाएगा, और कौन से सी कैटेगरी टॉपिक से। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि सर एबीसी एनालिसिस टॉपिक्स को कैसे टैकल करना। सबसे पहले हम बात करेंगे ए कैटेगरी टॉपिक्स के। ए कैटेगरी टॉपिक्स अगर आप अच्छे से इन डेप्थ जैसे मेरा एबीसी एनालिसिस अभी देखोगे ये वीडियो में, आपको मैं बता दूंगा कि ए कैटेगरी टॉपिक्स ऐसे होंगे जिसमें आपको कॉन्सेप्ट भी करना है। अगर आप बच्चे हो, अगर आपको पता है कि आपको पास 100% ट्राई करना है कि आप पास हो जाओ, तो आपको सेक्शन नंबर भी करने हैं। अगर वो ए कैटेगरी टॉपिक में कोई केस लॉ आता है तो वो केस लॉ भी करना है। आपको कीवर्ड्स भी कीवर्ड्स को भी बार बार पढ़ के देखना है और उसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, जिससे 60 to 70% ऑफ द पेपर आपके इतना कॉन्फिडेंटली आ जाए, आपको कॉन्सेप्ट भी आ जाए, आपको सेक्शन नंबर भी, समझ लो सेक्शन नंबर पूरे भी याद नहीं आए तो भी 60-70% में भी याद आ जाए, केस लॉ का नाम याद आ जाए, कीवर्ड्स आप लिख के आ जाओ, उसको अंडरलाइन कर दो और राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, तो आपके लिए ए कैटेगरी टॉपिक्स आपके सीए फाउंडेशन लॉ में चार चांद लगा देगा। इसका फायदा क्या होगा कि आप एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ोगे और इतनी अच्छे से पढ़ोगे कि अगर उसमें से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया जो आएगा 60 to 70% पेपर उसमें से ही, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जहां पे आपके पास टाइम है और आपको टाइम अलाउ कर रहा है, तो ए के साथ बी कैटेगरी टॉपिक भी कर लो, जिसमें आप कॉन्सेप्ट करो, कीवर्ड्स भी करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो। इसमें अगर आप सेक्शन नंबर नहीं भी लर्न करोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आप ए और बी कैटेगरी अच्छे से कर लेते हो तो अराउंड 80% ऑफ द पेपर तो आपका यहीं से आ जाएगा। तो मैं तो हमेशा ये रिकमेंड करता हूं कि 100% कवरेज होना चाहिए, बट ड्यू टू टाइम कॉन्स्ट्रेंट, अगर आप लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, अगर आप लग रहा हो कि सर हो ही नहीं सकता लॉ मेरे से, तो कम से कम ए कैटेगरी कर लेना और बी कैटेगरी के कॉन्सेप्ट समझ के जाना कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको कंक्लूजन अच्छे से आ जाए और प्रोविजन थोड़ा बहुत अपने आप लैंग्वेज में लिख पाओ। फिर आता है सी कैटेगरी का। तो वैसे तो जो बच्चे ब्रिलियंट है, स्टार्टिंग से क्लासेस वगैरह करते हैं, अच्छे से करते हैं, वो ए बी सी तीनों करेंगे और ट्राई करेंगे कि जो वो भी, उनको भी दिक्कत जा सकती है जो पूरा पढ़ना चाहते हैं, बट दिक्कत ये है कि सर किस सेक्शन नंबर पूरे लर्न नहीं हो रहे, तो ए कैटेगरी वालों के सेक्शन नंबर लर्न कर लो। ठीक है जी। अगर आप ऐसे बच्चे हो कि आपको पूरा करना है, तो सी कैटेगरी में अगर टाइम अलाउ करता है तो सिर्फ कॉन्सेप्ट आप पढ़ सकते हो। वापस से फॉर द स्टूडेंट्स, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, ए कैटेगरी तो पढ़ के चल जाओ, कम से कम सेक्शन नंबर के साथ कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हुए, लिखते हुए, लिख लिख के प्रैक्टिस करते हुए। अगर आप ऐसे बच्चे हो कि रीजनेबल टाइम है तो बी कैटेगरी भी उठा लो। 80% पेपर अपने भाई का आना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि अपना पेपर है 80%, जिसमें कॉन्सेप्ट कीवर्ड्स राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है। क्या क्या करना है? कॉन्सेप्ट कीवर्ड्स और राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है। और अगर फिर भी टाइम अलाउ करता है तो सी कैटेगरी के पूरे कॉन्सेप्ट कर लेना और कुछ ऑलरेडी जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो कर लेना। दिस इज द तरीका, दिस इज द वे जहां पे आपको एबीसी एनालिसिस को देखना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, हाँ ए कैटेगरी टॉपिक चलो उसको पढ़ लेते हैं, ऊपर ऊपर ए कैटेगरी पढ़ रहे हैं बस, और उसको भी ऊपर ऊपर पढ़ के जा रहे, तो बात नहीं बनेगी। आपकी बात अभी बन जाएगी कि आपको लॉ भी आसान लगने लगेगा, बट रिजल्ट आ जाएगा 30 मार्क्स, रिजल्ट आ जाएगा 32 मार्क्स। ऐसा नहीं चाहिए दोस्तों। अगर आपके पास टाइम इतना कम है कि सब आप ए कैटेगरी टॉपिक भी पढ़ोगे, तो आप उसके कॉन्सेप्ट भी पढ़ो, सेक्शन नंबर भी पढ़ो, पूरे केस लॉ भी इसके याद करो, कीवर्ड्स अंडरलाइन करके देखो, कीवर्ड्स याद करो, और राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको इसकी करनी पड़ेगी, तो ये बात बनेगी। सो दिस इज द वे हाउ यू शुड टैकल एबीसी एनालिसिस फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, गो फॉर ऑल द एबीसी, पूरा का पूरा पढ़ के जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है। स्पेशल फोकस ए कैटेगरी वाले टॉपिक्स को दे देना, और स्पेशल फोकस का मतलब होता है कि सेक्शन नंबर, कॉन्सेप्ट, केस लॉ, कीवर्ड, जितने क्वेश्चन है सब कुछ, उसको स्पेशल फोकस का मतलब होता है। तो इवन फॉर स्टूडेंट जो 100% कंप्लीट करने का चाह रहे हैं, ए में आपको सेक्शन नंबर भी, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं सर कौन कौन से सेक्शन करें, ए कैटेगरी वाले पूरे सेक्शन आप लोग कर लो। अब बात आती है एबीसी एनालिसिस। बता तो दो सर, ये तो आपने बता दिया, बिल्कुल पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, ये आपको दिख जाएगा वहां पे, प्लस ए कैटेगरी का वीडियो का लिंक भी मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले और पिन कमेंट में भी आपको दिख जाएगा। आप जल्दी से जाके एबीसी एनालिसिस कर सकते हो, एटलीस्ट ए कैटेगरी आप टॉप कर लोगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आपका सीए फाउंडेशन में आने वाले आइटम में क्लियर हो सकता है, अगर इस तरीके से करोगे, कॉन्सेप्ट, सेक्शन नंबर, केस लॉ, कीवर्ड्स और राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से करके। सो ए कैटेगरी भी आपकी
नैया बचा सकता है। ऑल द बेस्ट गाइस। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कर देना, लाइक कर देना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो ये डिकोडिंग के लिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है एबीसी एनालिसिस का। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं तो जा रहा।